अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान कलब अब्बास। जिस तरह के आपको पहले किसी ऐसे सोशल मीडिया स्टार और पाकिस्तानी जो हीरो होते हैं उनसे मिलवाते रहते हैं, इसी तरह आप जो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं और हकीकतन बात है ये कि ये सोशल मीडिया के अपने वक्त के सबसे बड़े स्टार थे। बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और हम सर से गुफ्तगू करते हैं और सर से मज़ीद इनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और दिलचस्प बातें आपको सुनने और सीखने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे पास आए हैं। तो जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, सब खैर है। माशाल्लाह सर। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। अच्छा सर जी, सबसे पहले ये तो बताइएगा कि आप इंग्लिश काउंसिल एक इदारा चला रहे हैं जो कि आप गोल्ड लेवल के टीचर हैं। क्या आपके पास इंटरनेशनल कोई रिकग्नाइजेशन है? हाँ जी बिल्कुल। मेरा इदारा जो है वो उसका नाम है इंग्लिश काउंसिल और मुझे ब्रिटिश काउंसिल यूके ने फैसलाबाद के 137 इदारे हैं फैसलाबाद में आइल्स के, जो फैसलाबाद के 50 किलोमीटर रेडियस में हैं, जो कि ब्रिटिश काउंसिल से मुत्तसिल हैं उनके साथ। तो उनके अंदर कंपटीशन में मुझे गोल्ड लेवल से नवाजा है। तो मेरा इदारा जो है वो एक गोल्ड लेवल बिजनेस पार्टनर है ब्रिटिश काउंसिल का। आप जानते हैं कि अगर कोई रेस में शामिल हो तो फिर वो सिल्वर पहले तो शामिल हो, फिर वो तीसरी पोजीशन ले तो उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, सेकंड ले तो सिल्वर मेडल मिलेगा, फिर विनर हो तो उसे गोल्ड लेवल। तो मैं गोल्ड लेवल पार्टनर हूँ ब्रिटिश काउंसिल यूके का फैसलाबाद रीजन में। क्या हुआ? अच्छा सर जी, सर हमारे कुछ पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं जानते, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ये बताना कि पाकिस्तान में आपकी डिग्री क्या है। अच्छा, ऐसा है कि पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की तालीम भी अच्छी है, जो लोग यहाँ से पढ़ते हैं और पढ़ने वाले लोग तो यहाँ पे भी कामयाब हैं और लोग मज़ीद तालीम के लिए यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी जाते हैं। जी मैं मास्टर्स हूँ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में पाकिस्तान से, और वो ज़बरदस्त उसी का वो काफ़ी फ़ायदा मुझे मिला। और मैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान पर भी मैंने 2002 से 2012 तक नुमाइंदगी की है पाकिस्तान में एक RJ के तौर पर। जो लोग सीनियर हैं वो जानते होंगे, हमने सुना होगा इमरान अली इमरान को रेडियो पे सुबह की आवाज़ था मैं, मॉर्निंग 6 to 8 और समटाइम 8 to 10। तो वो जो शोज़ होते थे वो मेरे थे। तो इसलिए फिर वो जब आपकी ग्राउंड अच्छी होती है तो फिर आप काफ़ी बेहतर तरह से परफॉर्म कर सकते हैं लैंग्वेज के हवाले से। बिल्कुल। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि आप को ये इदारा चलाते हुए कितना अरसा हो गया? देखिए, जब मैंने आर्ट्स पढ़ाना शुरू किया स्पेसिफिकली तो 2009 से शुरू किया है। आज है 2022, तो अंदाजा आप खुद लगा लें कि कितने साल हो चुके होंगे। सर आपके टीचर के एक्सपीरियंस में आपको यहाँ तक पहुँचने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी आपके जो एकेडमी है और इंग्लिश काउंसिल है इस इदारे का एक पूरे पाकिस्तान में, फैसलाबाद में तो एक ब्रांड बन चुका है, यहाँ तक पहुँचने में आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सर? जी, मुश्किलात का सामना तो ये होता है कि सबसे पहले आपने अपने आप से जीतना होता है। हर इंसान के अंदर एक नालायक इंसान भी मौजूद है और एक लायक इंसान भी मौजूद है। तो जीतता वो है जिसे हम फीड करते हैं। अगर हम अपने अंदर नाकाम, सुस्त और नालायक इंसान को फीड करते रहेंगे, उसी की बातें मानते चले जाएंगे, तो फिर हम नालायकी की तरफ चले जाएंगे। और अगर हम अपने अंदर जो कामयाब इंसान है, हर इंसान के अंदर, आपके अंदर भी पता नहीं कौन सा शानदार इंसान मौजूद है जो इस वक्त सोया हुआ है, तो अगर आप उसको फीड करते चले जाएंगे तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। तो फिर आगाज कुछ ऐसे हुआ कि अच्छी बातें सोचना शुरू की और सोचा कि अपना इंस्टीट्यूट बनाया जाए। तो मैंने सीखा कि जिस तरह आप जानते होंगे, अगर किसी लोकल बस में आप सफ़र करें तो किसी स्टॉप के ऊपर कोई बाबा जी चढ़ते हैं उसके अंदर, बस के अंदर, और कहते हैं जी मस्जिद ज़ेरे तामीर है तो चंदा दे दें। तो होता यह है कि उस बाबा जी ने एक काम किया होता है, एक ईंट रखी होती है और बाद में वो आ जाता है, और अगले साल 2 साल बाद आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ मस्जिद बनी हुई होती है। इसका मतलब है यू नीड टू टेक फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नियत कर लेते हैं, अगला स्टेप एक ईंट रख देते हैं, फिर अगली ईंटें उसके साथ जुड़ती चली जाती हैं और आप कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। क्या बात है। अच्छा सर जी, एक चीज़ मज़ीद बताइएगा, आप बेसिक फैसलाबाद रहने वाले हैं या आपका भाई गांव कौन सा है? या जी मैं बताता हूँ।
मैं तो फैसलाबाद की पैदाइश हूँ और यहीं पे डी ग्राउंड का जो एरिया है यही वाला इलाके में हमारा घर है। और वैसे अगर अब आओ-अजदाद की बात करें तो वो कश्मीर से थे, फिर वो पठानकोट जिसको, और उसके बाद फिर पाकिस्तान, और फिर जो है मुल्तान, सियालकोट, और फिर लाहौर, और फिर फैसलाबाद। तो फिर मैं तो फैसलाबाद में ही हूँ और लोकल हूँ। अच्छा सर जी, कुछ हमारे लोग होते हैं वो बिल्कुल गांव में रहते हैं, पंजाबी, जिनकी मादरी ज़बान पंजाबी होती है, लेकिन वो शहर में आके या आउट ऑफ कंट्री जाके वो वापस आके उस ज़बान को इतनी तरजीह नहीं देते। आप एक टीचर और पाकिस्तानी होने के नाते इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात है कि पंजाबी तो हमारी मादरी ज़बान है। सबसे पहले तो इंसान को ये आनी चाहिए, और उसके बाद आपको उर्दू आनी चाहिए जो कि आपकी कौमी ज़बान है। पहले वालदा से निकल के कौम के पास जाते हैं, तो कौमी ज़बान आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने पूरी दुनिया में भी तो अपने नाम बनाना है, अपने वतन का नाम रोशन करना है, तो पूरी दुनिया की ज़बान भी आपके पास आनी चाहिए। तो पोटेंशियल आपके पास हो इंग्लिश बोलने का, पंजाबी बोलने का, या पठान है आप तो पश्तो बोलने का, या जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है वो बोलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पोटेंशियल इंटरनेशनल लैंग्वेज का पैदा करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश बोलें और कोई एक इंटरनेशनल कोई कैलिबर, कोई इंटरनेशनल पोस्ट आपका इंतज़ार कर रही हो और सिर्फ बता ना सकने की वजह से आप पीछे रह जाएं, तो फिर हम अपनी किस्मत को कसूरवार नहीं कहला सकते। हम अपने आप को कहेंगे कि हमने वो जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल था वो अपने अंदर पैदा नहीं किया। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, वो अपने आप को महदूद ना रखें और उर्दू या पंजाबी तक ही ना रुके रहें। इंटरनेशनल लैंग्वेज की क्लासेस लें। फॉर एग्जांपल इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश को कुछ इस तरह से सीखें कि वो इंग्लिश में भी क्वालिटी इंग्लिश बोलें। अब देखें, अगर मैं और आप उर्दू बोलते हैं तो वो जो उर्दू 5वीं या 7वीं जमात में हम लोगों ने सीख ली थी, आज तक हम उसी लेवल की उर्दू बोलते चले जाते हैं। अच्छे अल्फाज उर्दू के भी उसमें शामिल नहीं करते। तो इंग्लिश भी जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ये पाकिस्तानी में बोली जाती है या इंटरनेशनली जो घरों में अंग्रेजी बोली जाती है, वो तो अच्छी इंग्लिश भी नहीं है, वो भी उसकी स्लैंग्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऑफिशियल इंग्लिश होनी चाहिए, अच्छी वाली, आपको याद हो, उसके ऊपर कमांड हो और आप बोल सकें। और मैं ये चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान के, खासतौर पर मैं तो फैसलाबाद को सर्व कर रहा हूँ, फैसलाबाद के लोग जब इंग्लिश बोलें तो फिर वो ऐसे बोलें कि लोग उनका चेहरा तकें और उनके ऊपर फख्र कर रहे हैं, और उनके वालिदैन भी उनके ऊपर फख्र कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा सर जी, आपको जो पंजाबी का कल्चर है, पंजाबी की गेम है, उनमें आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करते हैं कि आप दिली तौर पे उसको पसंद करते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये है कि पंजाबी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पंजाबी की FM 101 पे पोएम्स भी पढ़ता रहा हूँ, और पंजाबी शायरी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इवन अनवर मसूद का मैं जो है वो फ़ैन रहा हूँ, और उनकी वो जो पोएम थी, नहर वाले पुल जेलम दे पुल थे और बनियान, ये मुझे ज़ुबानी याद है। फिर एक सरदार शायर है, उनकी शायरी जो वो मुझे याद है। पंजाबी से तो मुझे बहुत प्यार है। अच्छा, तो मैं यही कहूँगा कि पंजाबी तो सबसे अहम। अच्छा, मुझे क्वेश्चन मेरे से निकल गया, अगला क्या आप पूछ रहे थे? सर जी, मैंने पूछा है कि आपको पंजाबी जो कल्चर है। हाँ जी, अच्छा, उसमें फिर पंजाब के साथ मिलती जुलती जो गेम है वो है कबड्डी। आई लव कबड्डी, मैं फैन हूँ कबड्डी का। और कबड्डी के जितने भी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान से बाहर करते रहे हैं, उन तमाम को देखना, उनसे मिलना, उनकी मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है। और मैं फ़ैन रहा हूँ चिश्ती साहब का, मैं फ़ैन रहा हूँ वो जो कम्बो साहब थे, और मैं जो लाला उबैदुल्ला कम्बो उनके का फ़ैन था। शहजाद अकमल शहजाद डोगर जो थे, उनका मैं फ़ैन रहा हूँ। तो बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है ना, मैं उनका फ़ैन रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और इवन जो इंडिया के जाफी हैं बंगी, वो मुझे उनका पसंद है। और एक यादव जो है वो पसंद है, जिसने वो जो कम्बो को जफ्फा लगाया था, पहला पॉइंट गायब हो गया था, तो बस उसमें हर्ट हुआ था। बट मैं बड़े शौक से और खुशी से पंजाबी के कबड्डी के मैच जो है वो देख रहा था। माना जट इज वेरी नाइस प्लेयर, आई आल्सो लाइक। कभी आपका दिल किया हो कबड्डी गेम करने का, या कोई आपका गेम करने का? जब मैं छोटा था तो हमारा गाँव भी है, जैसे आपने कहा था, वो मैं आपको बताना भूल गया था। तो वहाँ हम जाते थे, ये है इधर से चीचावतनी के साथ आगे है, 16-14 एल उसका नाम है। तो वहाँ पे जब मैं छोटा था जाता था, तो फिर अपने दोस्तों से, वो जो 5वीं 7वीं लेवल पे नहीं, वो कांगड़ू से बच्चे कबड्डी खेलते हैं, मैं तरह मोटू सा था जैसे मैं अभी हूँ, जब मैं उस वक्त कबड्डी खेलता था। यस,
तो मैं एंजॉय करता था। जब बड़े हो गए तो फिर तो अभी टाइम ही नहीं है, अब तो आपको पता है शहर की जिंदगी कुछ कैसी है, बिल्कुल। उसमें तो आप ऐसे चल भी नहीं सकते। अच्छा सर, हमारे जो व्यूवर हैं, हमारे भाई हैं, सबसे पहले तो सर ने बताया कि मैं इन प्लेयर का फ़ैन हूँ, और तमाम जो कबड्डी के प्लेयर हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, इंडिया से भी देखते हैं और पाकिस्तान से भी देखते हैं, तो ये सर का मैसेज ज़रूर पहुंचना चाहिए उन प्लेयरों तक। अब जो खास तौर पे मैं बताता हूँ, तो तमाम प्लेयर्स को मेरी तरफ से सलाम और बेस्ट विशेस और गुड लक, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके जिस्म को, हड्ड पैर को, हड्डियों को सलामत रखे, हड्डियों के गुद्दे को सलामत रखे, ज़हन को सलामत रखे, क्योंकि कबड्डी में आपका कैरियर थोड़ा छोटा होता है, खिंच कुछ जाता है जिस्म। मुझे सप्पा वाला जो है वो आजकल वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो मुझे पसंद है। और वो महर एक लड़का था, वो मेरे पास भी इंग्लिश पढ़ने के लिए आया था। और हाँ, पाकिस्तान की जो लड़कियों की इंग्लिश कबड्डी टीम है, उसमें मेरी एक स्टूडेंट भी जो है वो भी गई थी पूरी दुनिया में वो कबड्डी के लिए खेलने के लिए। मुझे उसका नाम अलबत्ता भूल गया है क्योंकि ये पुरानी बात है, होगी बात जब वो मेरे पास पढ़ती थी। आई थिंक ये 2014 की शायद बात होगी या 13 की, जब वो मेरे पास पढ़ती थी। फिर बाद में उसके बाद फिर मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ है, बट मुझे ये पता है कि वो थी, उसने एक दफा मुझे बताया भी था। क्या बात। So, but I forgot the name. चलिए, और सर लास्ट पे जो हमारे भाई हैं और पाकिस्तान के नौजवान हैं, आप एक प्रोफेशनल इंसान और बतौर टीचर आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज जो देना चाहता हूँ वो ये है कि फोकस करना है आपको कि आपने बनना क्या है। एक दफ़ा फोकस कर लें कि मैं ये करना चाहता हूँ, उसके बाद आप प्लान करें कि मैं अगले आधे घंटे में क्या करने वाला हूँ, ताकि वो जो लंबा सफ़र है वो थोड़ा छोटा छोटा होके उसमें डिवाइड हो जाए और आप अपनी मंजिल की तरफ निकल जाए। कभी कभी ऐसा होता है जब आप प्लान नहीं करते कि मैं अगले आधे घंटे में क्या करना हो, तो फिर जिस तरफ हवा चलती है बच्चे उस तरफ ही उड़ जाते हैं। तो आप फर्म रहें, फोकस्ड रहें, हार्ड वर्किंग रहें, और अपने मंजिल के ऊपर किसी चीज़ को कुर्बान ना करें, मंजिल के लिए चीज़ें कुर्बान करें। क्या बात। ये था हमारा छोटा सा इंटरव्यू। अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम जितने भी इंटरव्यू करते हैं वो टैलेंटेड लोगों के और प्रोफेशनल लोगों के इंटरव्यू करते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हर रोज़ हम इंशाल्लाह वीडियो अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। मैं आपका भाई और दोस्त कलब अब्बास।